नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से रोज़ा कोर्स का दूसरा सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक को पेश करने से पहले तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सुफ़ा पीके को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सबक पेश किया जाए या अपलोड किया जाए तो आप उससे बाखबर रह सकें। तो इस दूसरे सबक का उन्वान है रोज़ा और सेहत। याद रखें कि तिब्बे जदीद के मुताबिक रोज़ा दिमागी और नफ्सियाती अमराज का खात्मा करता है। रोज़ेदार को जिस्मानी खिंचाव और ज़हनी डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता। बाज़ अहम खुलियों को आराम का मौका फराहम करता है। खून पर मुफीद असरात मुरतब होते हैं। मैदे के अमराज में मुब्तला अशखास पर मुस्तकिल एक माह रोज़ों के बड़े हैरान कुन नताइज मुरतब होते हैं। निज़ाम हज़म एक दूसरे से मिले जुले आज़ा पर मुश्तमिल है। मुंह और जबड़े में लुआबी गुदूद, ज़बान, दांत, गला, गले से मैदे तक खुराक ले जाने वाली नाली, मैदा, 12 अंगुष्ठी आंत, जिगर, लबलबा और आंतों के मुख्तलिफ हिस्से, ये तमाम आज़ा निज़ाम हज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। बेहद मामूली मिकदार खुराक हत्ता के 1 ग्राम के 10वें हिस्से के बराबर खुराक भी मैदे में चली जाए तो पूरा निज़ाम हज़म हरकत में आ जाता है। तो जब 24 घंटे ये मुसलसल काम में लगे रहेंगे और आराम ना करेंगे तो इनकी कारकर्दगी क्यों मुतासर ना होगी। रोज़ा उन्हें आराम करने का मौका फराहम करता है, जिसके नतीजे के तौर पर निज़ाम हज़म में शामिल तमाम आज़ा बल्कि पूरे जिस्म पर फ़ायदेमंद असरात मुरतब होते हैं। गले और खुराक की नाली को जो बेहद हसास है आराम मिलता है। आंतों को भी तवानाई हासिल होती है। मैदे से निकलने वाली रुतूबतें मुतवाज़िन हो जाती हैं। तेज़ाबियत जमा नहीं होती और सबसे बढ़कर यह कि जिगर को 4 से 6 घंटे तक आराम नसीब हो जाता है। जिगर इंसानी जिस्म का एक अहम मौजू है जिसे निज़ाम हज़म के अलावा मज़ीद 15 काम करने होते हैं। रोज़े का अता करदा ये आराम इसके निज़ाम पर बड़ा एहसान करता है। आम दिनों में खून के अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत के मादे अच्छी तरह तहलील नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बड़ी मोहलिक बीमारियां पैदा होती हैं। रोज़े का एक फ़ायदा यह है कि इसकी वजह से ये ग़िज़ाई मादे खून में अच्छी तरह तहलील हो जाते हैं। अलावा इसके रोज़ा ख्वाहिशात नफ्सानी पर कंट्रोल, भूख प्यास की शिद्दत का मुकाबला, ज़ब्त नफ्स, ज़ौक़ इबादत, शौक़ आमाल और क़ल्बी तस्कीन भी पैदा करता है। सिकंदर आज़म कहता है, मेरी ज़िंदगी मुसलसल तजर्बात और हवादिसात में गुजरी है। जो आदमी सुबह और शाम खाने पर इत्तेफाक करता है वही ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है जिसमें किसी किस्म की लचक न हो। मैंने हिंदुस्तानी सरजमीन पर गर्मी के ऐसे खित्ते पाए जहाँ सब्ज़ा जल गया था, लेकिन वहीं मैंने सुबह से शाम तक कुछ न खाया न पिया तो मैंने अपने अंदर एक ताजगी और तवानाई महसूस की। अर्थशास्त्र एक किताब है। इसमें चंदर गपत मौर्य के वजीर चाणक्य का कौल है कि मैंने भूखा रहकर जीना सीखा और भूखा रहकर उड़ना सीखा। मैंने दुश्मनों की तदबीरों को भूखे पेट से उल्टा किया है। इसी तरह प्रोफेसर मोरपालिड अपना वाकया बयान करते हैं, मैंने इस्लामी उलूम का मुताला किया और जब रोज़े के बाब पर पहुंचा तो मैं चौंक पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को इतना अजीम फार्मूला दिया है कि अगर इस्लाम अपने मानने वालों को और कुछ ना देता, सिर्फ यही रोज़े का फार्मूला ही दे देता, तो फिर भी इससे बढ़कर उनके पास और कोई नेमत ना होती। मैंने सोचा कि इसको आजमाना चाहिए। फिर मैंने रोज़े मुसलमानों के तर्ज पर रखना शुरू कर दिए। मैं अरसा दराज से मैदे के वरम में मुब्तला था। कुछ दिनों के बाद ही मैंने महसूस किया कि इसमें कमी वाक़ई हो गई है। मैंने रोज़ों की मश्क जारी रखी। फिर मैंने जिस्म में और तब्दीली भी महसूस की और कुछ ही अरसे बाद मैंने अपने जिस्म को नॉर्मल पाया। हत्ता कि मैंने एक माह बाद अपने अंदर इनक़िलाबी तब्दीली महसूस की। इसी तरह रूसी माहिरुल अब्दान प्रोफेसर VN निकटेन अपनी तबई उम्र के राज से मुताल्लिक कहते हैं
तीन उसूल जिंदगी में अपना लिए जाए तो बदन के जहरीले मवाद खारिज होकर बुढ़ापा रोक देते हैं। अव्वल, खूब मेहनत करो। दो, काफी वर्जिश किया करो, बिलखुसूस ज्यादा चलना फिरना चाहिए। सोम, ग़िज़ा जो तुम पसंद करते हो खाया करो, लेकिन हर महीने में कम से कम एक मरतबा फाका जरूर किया करो। वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। और फरमाया रोज़ा रखा करो इसलिए कि रोज़ा जहन्नुम की आग और ज़माने की मुसीबतों के लिए ढाल की हैसियत रखता है। और फरमाया कि रोज़ा रखा करो कि वो रगों पर दागने के तरीका इलाज की तरह है और अकड़ ख़त्म करता है। और फरमाया रोज़ा रखा करो, वो खालिस चीज़ है। अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए और रोज़ों को पाबंदी से रखने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।